दादाजी ने पानी नदी में देखा, पिताजी ने कुएं में, हमने नल में देखा, बच्चों ने बोतलों में, पर अब उनके बच्चे कहां देखेंगे। कहते हैं कभी कभी किसी छोटी सी बात का अर्थ बड़ा ही गहरा होता है, और ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। कहानी बेशक छोटी है, पर इसका अंत बड़ा ही गहरा है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी का मर्म समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी एक पेड़ पर चलाई, उसे वहां पर रोने की आवाज आई। उसने घबराकर इधर उधर देखा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है, और वो दोबारा अपने काम पर लग गया। पर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी दोबारा पेड़ पर चलाई, तो उसे वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? कौन है जो रो रहा है? दिखाई क्यों नहीं देते? तब उसे आवाज आई, ये मैं हूं, पेड़, जिसे तुम काट रहे हो। लकड़हारा बोला, पेड़? तुम अगर पेड़ हो तो बोल कैसे सकते हो? पेड़ ने कहा, क्यों नहीं, जिस प्रकार तुम्हारे अंदर प्राण है वैसे ही मुझ में भी है। चोट लगने पर दर्द मुझे भी होता है, पर मैं केवल इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, बल्कि मैं तो यह सोचकर रो रहा हूं कि जिस तरह आज मेरा नाश हो रहा है, धीरे धीरे इस संपूर्ण धरती का विनाश एक दिन हो जाएगा। लकड़हारा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाश? और इस धरती का विनाश कैसे हो जाएगा? पेड़ ने उससे कहा कि मनुष्य जिस तरह अपने निजी स्वार्थ के लिए हम पेड़ों को लगातार काट रहा है, उससे धरती पर वन खत्म होते जा रहे हैं, और वन्य जीव भी। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस धरती पर पेड़ बचेंगे ही नहीं, और जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो तुम मनुष्य सांस ले सकोगे भला? और बिना सांस लिए कोई जीवित कैसे रह सकता है? तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या इस धरती का सर्वनाश नहीं हो जाएगा? उस लकड़हारे को उस पेड़ की बात समझ आ रही थी, पर वो बोला, मेरा तो पेशा ही लकड़ी काटना है, उसी से मेरा घर चलता है। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो अपना गुजारा कैसे करूंगा? पेड़ ने कहा, तुमने हमेशा पेड़ काटे हैं, पर क्या तुमने कभी कोई पेड़ लगाया है? किसी पेड़ को जीवन दिया है? किसी प्राणी, किसी जीव की रक्षा की है? जिस प्रकृति से तुमने सदैव कुछ ना कुछ पाया ही है, जो प्रकृति सब प्राणियों की जीवनदायिनी है, केवल अपने लाभ के लिए तुम मनुष्यों ने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है, पर क्या उसके हित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कभी तुमने कुछ किया है? लकड़हारा यह सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे लगा, यह पेड़ सच ही तो कह रहा है, अपना सर्वनाश तो हम खुद ही कर रहे हैं। उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वो अब से खूब पेड़ लगाएगा, अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखेगा, नदी नालों झीलों को साफ रखने का प्रयास करेगा, सभी लोगों में अपने पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाएगा। लकड़हारे ने यह सब ठान तो लिया, पर क्या वो अकेला ही सब कर पाएगा? क्या किसी एक के जागरूक होने से पूरा समाज जागरूक हो पाएगा? या फिर हमको अपने अपने हिस्से की मेहनत खुद ही करनी होगी, अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आने वाले कल को बचाने के लिए। सच ही तो है दोस्तों, ये पेड़ पौधे, नदियां, हवा, खेत खलिहान और वन मनुष्य के जीवन का आधार है, पर अपने थोड़े से स्वार्थ की खातिर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसका खमियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ता है। कभी किसी आपदा के रूप में तो कभी किसी महामारी के रूप में हमको प्रकृति का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। जैसे कि आज भी हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, यह भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही परिणाम है। और अगर अभी भी हम नहीं चेते तो हमें इससे भी अधिक भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस खूबसूरत धरा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह धरती हम सब की है, और इसको बचाने का प्रयास भी हम सबको मिलकर ही करना होगा, क्योंकि जब यह धरती रहेगी तभी हमारा जीवन भी रहेगा। अब तक की हुई अपनी गलतियों से हमें सीखना ही होगा, तभी हम इस सुंदर धरा को, अपने भविष्य को बचा सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं, अजीब पागल हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। तो चलिए दोस्तों, कर दिखाए कुछ ऐसा जिससे आने वाले कल को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम पर गर्व हो।